हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथ की बुक का चैप्टर 4 रोटेट एंड ऑब्जर्व। इसका प्रैक्टिस वर्क पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैच। हमें मैच करना है। पहले दिया हुआ है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री से हमें इसे मैच करना है। अब है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट इट्स वैल्यू। जो नीचे एंगल दिए गए हैं उन्हें हमें प्रोटेक्टर की मदद से नापना है और उनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे ये प्रोटेक्टर है, इसे हम डी भी कहते हैं। हम इसको इस पे रख के नापेंगे। जैसे ये मिड पॉइंट होता है, इसको यहाँ पे रख लेंगे और इस लाइन पे इस तरह से रखेंगे प्रोटेक्टर को, और फिर हम देखेंगे कितने डिग्री का एंगल बना है। ये एंगल है 50 डिग्री का। अगर यहाँ सीधा एंगल बनता है एल आकार का तो वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक एक्यूट एंगल है। हमारा एंगल बना है 50 डिग्री का। 50 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। अब इसका सेकंड है, इसी तरह मिड पॉइंट पे रख के इसको नापेंगे। ये लाइन बिल्कुल इस लाइन पे रखेंगे और फिर हम इसको इस तरह से नापेंगे। ये हमारा यहाँ से राइट एंगल से बड़ा एंगल बन रहा है। नीचे वाले ये देखेंगे 120 डिग्री, तो ये एंगल है 120 डिग्री। अब 3 नंबर है, हम इसी तरह प्रोटेक्टर को इस पे सेट करेंगे और ये तो राइट एंगल है, ऐसे ही दिख रहा है। ये सीधा खड़ा एंगल है तो राइट एंगल है और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये इस पे प्रोटेक्टर को सही तरह से रख के नापेंगे। ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये है सीधा 130 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 130 डिग्री। ये फर्स्ट हमारा 50 डिग्री का है, 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री हो तो एक्यूट एंगल होता है। ये सेकंड नंबर 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे जो कोण होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमारा सेकंड और फोर्थ दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है। और हमारा थर्ड नंबर पर है 90 डिग्री, ये है राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को नापने की इकाई पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में दिया है 1 किलोग्राम, बी में मीटर, सी में सेंटीमीटर और डी में डिग्री। तो हम जो एंगल है उनको डिग्री में नापते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। जैसे हम लगाते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे हम ऐसे लिखे इसके ऊपर ये डिग्री लगाते हैं, तो ये इनकी यूनिट है डिग्री। इसमें हम लिख देंगे डी, हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द रेक्टेंगुलर वॉल। रेक्टेंगुलर जो वॉल होती है, आयताकार वॉल होती है, उसका एंगल कितने डिग्री का होता है ये पूछा गया है। तो जो आयताकार वॉल होती है वो एल आकार की होती है और उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। एल आकार की होती है, ऐसे बिल्कुल खड़ा हुआ बनता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वेयर टू रे मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। जहाँ दो रे आपस में मिलती है वो पॉइंट
क्या बोला जाता है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे VERTEX, वर्टेक्स यानी शीर्ष बोला जाता है। सेकंड नंबर है 90 डिग्री एंगल इज कोल्ड। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल। उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, RIGHT, राइट, ANGLE, राइट एंगल। थर्ड नंबर है फॉर मेजरिंग एंगल रिक्तान इज यूज्ड। एंगल को नापने के लिए जो यूनिट है वो है हमारा, एंगल को नापने के लिए हम जो संसाधन उपयोग में लेते हैं वो हमारा प्रोटेक्टर यानी D। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटेक्टर, PROTECTOR, प्रोटेक्टर यूज करते हैं। ड्रा एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की सहायता से हमें नीचे वाले एंगल्स बनानी है। जैसे ए में दिया 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 160 डिग्री। अब हमें ये एंगल बनाने हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे। फिर प्रोटेक्टर की मदद से एक सीधी लाइन खींचेंगे। जैसे हमने ये लाइन खींच दी, अब इस बिंदु पे इसका मिड पॉइंट रखेंगे। इसको ऐसे रख लेंगे सीधा और 90 डिग्री पे निशान लगा देंगे और हम इसको मिला देंगे। इसे मिलान कर देंगे। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है यानी राइट एंगल है, 90 डिग्री। इसके बाद हम सेकंड बनाएंगे 120 डिग्री का। इसके लिए भी हम एक सीधी लाइन बना लेंगे पहले, फिर हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को इस मिड पॉइंट पे रखेंगे और इस लाइन पे सीधा सेट करेंगे। उसके बाद हम 120 डिग्री का बनाएंगे। इसके लिए सीधा 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री से आगे 100, 110 और 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो 120 डिग्री के लिए इस बिंदु से हम मिलान कर देंगे। इस बिंदु से हम मिलान कर देंगे। तो ये हो गया 120 डिग्री का, 120 डिग्री यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इस प्रोटेक्टर को इस लाइन पे सेट करेंगे सीधा 45 डिग्री का। तो राइट एंगल से छोटा बनेगा यानी एक्यूट एंगल होगा। तो हम यहाँ से देखेंगे 40 और उसके बाद 45। हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से मिला देंगे। ये हमारा बन गया 45 डिग्री का एंगल यानी एक्यूट एंगल। अब हमारा आगे वाला हम बनाएंगे 160 डिग्री का एंगल। इसके लिए हम एक सीधी लाइन बना लेंगे, फिर उस लाइन पे प्रोटेक्टर को रखेंगे, सेट करेंगे। 160 डिग्री है तो हम देखेंगे 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, यहाँ 160 डिग्री है। इसको मिलान कर देंगे। ये हमारा बन गया 160 डिग्री का एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मैथ की संपूर्ण बुक का हल करवाएंगे।